हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और आज की वीडियो में पास्ट टेंस के तीसरे भाग यानी पास्ट परफेक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट टेंस का तीसरा भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इस टेंस को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। चलिए पहचान देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आता है, वे सभी सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के अंदर आते हैं। समझ में आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि कोई कार्य रिसेंटली हुआ है, हाल ही में कोई कार्य संपन्न हुआ है जिसकी पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं। उस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग किया था। लेकिन इस टेंस के अंदर सिंगुलर और प्लूरल के लिए आपको केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जिसे कहते हैं हैड। चलिए, तो कोई कार्य पास्ट में समाप्त हो चुका था। समझ में आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर कोई कार्य पास्ट के अंदर चल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में कोई कार्य प्रोसेसिंग में था, कार्य चल रहा था, वह खेल रहा था। लेकिन इसमें हम बात करेंगे वह खेल चुका था, यानी कार्य बिल्कुल फिनिश हो चुका था। तो अफर्मेटिव हमारी जो सीक्वेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की, उसी क्रम को फॉलो करते हुए सबसे पहले अफर्मेटिव सिंगुलर प्लूरल के लिए आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, और जैसा कि परफेक्ट के लिए एक बात प्रचलित है, मैंने बताया था आपको, परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग आप करेंगे। ये बन जाएगा आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला। इसी तरीके से नेगेटिव की अगर बात करें, नेगेटिव में केवल आपको हैड के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग कर देना है। बाकी फॉर्मूला आपका सेम है। सब्जेक्ट, हैड के बाद नॉट या नेवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रख लेंगे कि ये हर फॉर्मूले के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही होगा, न कि किसी अन्य फॉर्म का। तो ये बन गया आपका नेगेटिव का फॉर्मूला। एक बार इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल के लिए मैंने आपको जैसा पहले की वीडियोस में भी बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब को अगर आप शुरू में लगा देंगे तो ये आपका फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा। ये बन गया आपका फर्स्ट टाइप का। देखिए, हैड शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट और नॉट या नेवर को आप ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, क्योंकि अगर हिंदी के वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा या कभी नहीं का होगा तो आप नॉट या नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। साथ ही क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। और जैसा कि पिछली वीडियोस में भी किया है, सेकंड टाइप के लिए WH वर्ड को यदि हम फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले के पहले यूज करते हैं, लगा देते हैं, तो वो आपका सेकंड टाइप का फॉर्मूला बन जाता है। देखिए, हमने WH को यूज किया और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो सेम इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप को हमने कॉपी पेस्ट किया है, यानी हैड, सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये बन गए आपके चार फॉर्मूले और मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपने सीख ली होगी। यहां तक ये बहुत ही आसान है, आगे भी आसान ही, आप डरिए मत, क्योंकि इस टेंस के अंदर जुड़े हुए सेंटेंस भी मिलते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो मैं आपको एक इतना आसान तरीका सिखाऊंगा इन सेंटेंसेस को बनाने का। आप अगर स्टेप वाइज इनको करेंगे तो किसी भी सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो जुड़े हुए सेंटेंस करने से पहले
जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं इनका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि जुड़े हुए सेंटेंस को किस तरीके से आपको बनाना है। चलिए एक बार देख लेते हैं एग्जांपल। मदन सो चुका था, यानी पास्ट में कोई कार्य बहुत पहले हो चुका था। तो सब्जेक्ट आपका मदन है, इसको आप शुरू में रखेंगे मदन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग आप करेंगे, मदन हैड, और थर्ड फॉर्म आपकी स्लेप्ट। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। ध्यान रखेंगे, ये जरूरी नहीं कि हर वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन वर्ब जरूर मिलेगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप नोट करेंगे। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हमने छोड़ दिया, और जहां तक हमारा फॉर्मूला फिट बैठता है उसमें हमने उसको अप्लाई कर दिया। अब इसको आप नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव के लिए आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, मदन हैड नॉट स्लेप्ट। तो चलिए इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में लगा देनी है। तो हैड मदन स्लेप्ट, क्या मदन सो चुका था। और सेकंड टाइप के लिए आप कोई भी WH वर्ड सेंस के हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे मदन कब सो चुका था। तो इसके लिए आप व्हेन और आगे जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट टाइप को आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देना है। व्हेन हैड मदन स्लेप्ट। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना है, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, ये एग्जांपल मैंने आपको दिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये यहां तक आपने समझ लिया होगा। और अब मैं आपको इस टेंस से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बात, यानी जो इस टेंस के अंदर मिलते हैं जुड़े हुए सेंटेंस, स्टूडेंट्स जिनमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं उन्हें बनाने में, मैं बहुत आसान तरीके से कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, और उन रूल्स के द्वारा, उन ट्रिक्स के द्वारा आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इस नोट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे। देखिए इस टेंस में 2 वाक्य एक साथ जुड़े भी मिलते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जुड़े हुए सेंटेंस भी इस टेंस के अंदर आ सकते हैं। तो वाक्य में जो कार्य सबसे पहले होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आगे की वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि टू द पॉइंट इसको मैं आपको समझाऊंगा। यानी वाक्य में जो कार्य सबसे पहले होता है उसे आप पास्ट परफेक्ट के रूल लगाकर बनाएंगे, और जो कार्य बाद में, यानी पहले एक कार्य होगा, जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, और जो उसके बाद होगा यानी दूसरे नंबर पर, उसे आप पास्ट इंडेफिनिट के रूल लगाकर बनाएंगे। ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। मेरे जाने के बाद वह आ गया था। 2 कार्य आपस में जॉइंट है, किससे? बाद से। मेरे जाने के बाद, अगर इन दोनों कार्य की हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले कार्य हो रहा है यानी मेरे जाने का, समझ में आ गया? तो इस पे आप फर्स्ट लिख देंगे मेरे जाने का, और उसके बाद क्या होता है? वह आ गया था। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है। आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि वाक्य में कौन सा कार्य पहले हो रहा है। अगर पहले का पता चल जाएगा तो दूसरा तो अपने आप उसके बारे में हमें कंफर्मेशन हो जाएगी। तो ये हुआ आपका पहला कार्य, इसके बाद हुआ वह आ गया था। चलिए इस एग्जाम्पल को भी देखिए आप। मेरे जाने से पहले वह आ गया था। सेंटेंस आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में आया हुआ है बाद, जो कि एक कंजक्शन है। कंजक्शन यानी
संयोजक। संयोजक उन शब्दों को कहते हैं जो दो शब्द या दो वाक्यों को या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इस वाक्य को भी देखिए आप, मेरे जाने से पहले, इस जिस तरीके से बाद एक कंजक्शन है उसी तरीके से पहले भी एक कंजक्शन है। कंपैरिजन अगर आप दोनों कार्य की करेंगे तो मेरे जाने से पहले यानी मैं तो नहीं गया लेकिन वह आ गया था। इस बार कार्य आपका जो पिछला भाग है वो होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कि जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही बनता है। ये बिल्कुल गलत है, मैं आपको समझाऊंगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई, इसको आप यहां तक नोट कर लें और उम्मीद करता हूं ये यहां तक चीज आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे स्टूडेंट जो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि पहला भाग हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, तो ये ऐसा नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट हमने डाला है लेकिन यहाँ पे हमने सेकंड डाला है। ये वाक्य के कार्य पर डिपेंड होता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड होता है कि कौन सा कार्य वाक्य में पहले होता है। तो फर्स्ट के लिए आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट इज इक्वल टू पीपी मीन्स पास्ट परफेक्ट, और जिस भाग पे से आप सेकंड लिखेंगे, और याद रखने के लिए इसको भी आप यूज कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है? पूरे टेंसेस के अंदर केवल एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और वो है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो पी आई इसको आप संज्ञा देंगे, ये सबसे पहला आपका कार्य है। समझ में आ गया? अब मेरे जाने के बाद वह आ गया था। आपको ऐसे सेंटेंसेस को हल करने के लिए क्रॉस सिस्टम प्रयोग में लाना होगा, यानी जो पिछला भाग होगा उसको आप आगे बनाएंगे और जो अगला भाग होगा उसको आप पीछे ले जाएंगे। तो सेकंड का मतलब अभी मैंने बताया पी आई यानी पास्ट इंडेफिनिट, और फर्स्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट। समझ में आ गया? तो चलिए इसमें रूल लगा देते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, यानी वह आ गया था, ही आने की सेकंड फॉर्म होती है केम। उसके बाद के लिए आप लगाएंगे आफ्टर, और अब बारी आती है अगले भाग को आपको पीछे बनाना है। तो फर्स्ट के लिए आप क्या बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट के रूल लगाकर इसको बनाएंगे। मेरे जाने के बाद, मेरे के लिए आप लगाएंगे आई, ही केम आफ्टर आई हैड गॉन। इसमें हमने पास्ट परफेक्ट के रूल लगा दिए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य में कार्य पहले कौन होता है। उसके बाद क्रॉस सिस्टम आपको अप्लाई करना है, तो इसकी सहायता से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखिए आप, मेरे जाने से पहले वह आ गया था। तो सबसे पहले आपको यही पता करना होगा कि कार्य कौन सा पहले होता है। तो फर्स्ट के लिए पीपी और सेकंड के लिए आपको पीआई का प्रयोग करना होगा। ध्यान दें, बाद और पहले इन दोनों कंजक्शन ने वाक्य की सेंस बदल दी है, यानी ये कार्य इसमें पहले हो रहा था, अब ये कार्य इसमें बाद में हो रहा है। तो वही सीक्वेंस उसी तरीके से यानी क्रॉस सिस्टम आपको इसमें अप्लाई करना है। तो पिछला भाग वह आ गया था, ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड कम, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले के लिए आप लगाएंगे बिफोर, और आगे का जो भाग है इसको आप पिछली साइड में ले जाएंगे, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर आई, और जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, यानी गो वेंट गोन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना लेंगे। केवल ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये ट्रिक आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको इसमें पता करना है कि कार्य कौन सा पहले होता है, कौन सा बाद में होता है। उसके बाद आप इसको क्रॉस सिस्टम द्वारा क्रॉस रूल अप्लाई करके सेंटेंस को बना सकते हैं।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा और आपको उनको याद कर लेना है। कैसे? यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट इंडेफिनिट से होती है, ध्यान देंगे, यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट इंडेफिनिट से होती है और वाक्य के बीच में आफ्टर आ जाए, तो अगला भाग आपका पास्ट परफेक्ट में यदि है तो आपका वाक्य सही है, और यदि नहीं है तो वो भाग आपका गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये बताई मैंने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि जो इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिहाजा यूपी बोर्ड स्तर के स्टूडेंट हैं, उनको ट्रांसलेशन करना होता है तो वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इनको बनाने में, और वर्ब में अगर ज़रा सी भी गलती हो जाती है तो पूरा वाक्य आपका गलत हो जाता है। तो वर्ब का प्रयोग आप अच्छे तरीके से तभी सीख सकते हैं जब आपका ट्रांसलेशन अच्छा होगा। तो हर वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखें, सारे कंसेप्ट आपके बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसी तरीके से इस फॉर्मूले को आप देखिए। यदि किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट परफेक्ट से होती है और बीच में बिफोर आए, तो अगला भाग आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, नहीं तो गलत भी हो सकता है। तो ये दोनों रूल आप नोट कर लेंगे। स्पेशली इंडिकेट मैं कर रहा हूं इनको, क्योंकि ये कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स पास्ट टेंस का तीसरा भाग, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी मैंने रूल्स आपको आज पढ़ाए हैं, इस वीडियो के अंदर बताए हैं, सिखाए हैं, वो अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे। और स्पेशली इस टाइप के सेंटेंस अब आप चुटकियों में बना सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और तो चलिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं, इन को आप जरूर हल करके देखें और इनका आंसर आप इनबॉक्स के अंदर जरूर दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।